वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हमने कल रिट 2021 के बारे में बात की थी और सब्जेक्ट अपना सब गणित थे, तो लेवल 2 और लेवल 2 में हमने कुछ सिलेबस के बारे में बात की थी, गणित के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने पाठ्यक्रम के बारे में बात हो चुकी थी, उसमें पहला यूनिट के अंदर पहला चीज़ थी घातांक। अब घातांक से हम रिलेटेड बात करते हैं कि घातांक, अब घातांक में मतलब क्या होता है ये तो आपको पता है। इसका मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो घात प्लस अंक, ठीक है। तो मतलब किसी अंक के ऊपर क्या लगना, घात लगना, उसे हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, घातांक। ठीक है, तो मतलब यदि कोई संख्या है, सपोज करो मेरे पास 8 है और इस 8 का मैंने क्या करा, अभाज्य गुणनखंड किया। क्या किया इसका, 8 का मैंने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, इस 2 × 2 × 2 को मैं किस रूप में लिखना है, मुझे किस रूप में लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है मुझे, घातांक के रूप में। तो घातांक होता है कि जो संख्या का जो गुणन है, क्या होता है, दी गई जो संख्या है उसके गुणन को किसके रूप में लिखना होता है, अपन को घात के रूप में। अब संख्या कौन सी है, 2। ठीक है, तो अपनी संख्या क्या है, 2। अब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 अपने 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दी गई संख्या के गुणन को किसके रूप में लिखना, घातांक के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2⁵। तो ये अपना एक घातांक का रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, घातांक का रूप। ठीक है, तो समझ में आया या नहीं आया, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। तो पहले रिपीट करते हैं कि अपना इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, घात प्लस अंक। ठीक है, और इस तय में ए और ए मिलके ता आ बनता है। ठीक है, यदि हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में ये इसका ए और इसका ए प्लस बराबर बन के आ बनता है और आ से फिर ता बन गया। ठीक है, तो घात प्लस अंक, अंक के ऊपर क्या लग जाना, घात लग जाना, उसे हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। ठीक है, अब मैंने कोई संख्या अपने ली थी, 8 ली थी, और 8 को मैंने 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या किया, फैक्टराइज किया, 2 × 2 × 2। अब मैंने इस 2 × 2 × 2 को क्या रूप में लिखना है, मुझे किस रूप में लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो मैं जो संख्या अपने को दी गई है उस संख्या के जितनी भी मल्टीप्लाई है, ठीक है, उस मल्टीप्लाई की संख्या को अप टू कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो 3 बार जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे हम पावर में लिख देते हैं, कितनी, तो 3 को उसके पावर में लिख दिया, तो 2⁵ क्या बन गया, घातांक का रूप बन गया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी संख्या के गुणन को, किसी संख्या के गुणन को घात के रूप में, घात के रूप में लिखना। क्या लिखना, घात के रूप में लिखना, घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। तो किसी संख्या के गुणन को घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। आया, ठीक है। तो घातांक को अपने जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई संख्या दे दी, उस संख्या को घातांक के रूप में डिनोट कीजिए, घातांक के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो आपको कोई भी संख्या दे सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख दिया, उसको बोल दिया कि घातांक के रूप में लिखिए, तो 2⁵। ठीक है, तो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया और नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, लाइक भी करो। ठीक है, ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्लासेस में एक से एक चीज़ें मिलती रहेंगी, इतना। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं घातांक के क्या क्या रूल्स हैं, उस रूल के बारे में हम पढ़ते हैं। उस घातांक के रूप में, तो घातांक के पहले नियम, घातांक के नियम, घातांक के नियम, नियम में बात करते हैं कि पहला नियम जो अपना आता है घातांक में, कि कोई भी अपनी संख्या है, क्या है, कोई भी संख्या, ठीक है, a है और इसकी पावर में m है, इसकी पावर में m है, और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या है a, उसकी पावर में k है, ठीक है, और तीसरी संख्या है, सपोज करो अपन दो ही संख्या ले लेते हैं, कोई जितनी भी संख्या मल्टीप्लाई में हो, लेकिन अब ये चीज है, इस कैसे बनेगा इसका, इसको हमने लिखा a, आधार जब समान होंगे उनकी घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, m प्लस k। क्या होगा, जब कोई दो संख्या है, ठीक है, उनका यदि आधार, आधार किसको बोलते हैं, इसको, ये अपना क्या कहलाएगा, आधार, ठीक है, आधार मतलब बेस, ये अपना क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, और ये अपनी क्या कहलाएगी, घात, क्या कहलाएगी, ये अपनी घात। जब आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाएगी, और जुड़ जाएगी तो इस प्रकार ये बन जाएगा, एक की पावर में m प्लस k बन जाएगा, एक की पावर में क्या बन जाएगा, m प्लस k। तो हम लिख सकते हैं, जब किसी संख्या का आधार समान हो तो उनकी घात आपस में जुड़ जाती है। तो बात समझ में आई, जब दो वैल्यूज हमें दे रखी है, उनकी यदि बेस, उनका यदि आधार समान है, चाहे घात कुछ भी हो, ठीक है, तो आधार जब समान है तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो पहला रूल क्या कहता है कि जब किसी संख्या का आधार समान हो तो उनकी घात आपस में जुड़ जाती है, ठीक है, तो ये पहला रूल्स बोलता है, ठीक। बात अब करते हैं इसमें एग्जाम्पल की, ठीक। अब एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, सपोज करो मैंने 2 की पावर में 3 लिया, इनटू 2 की पावर में मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब 2 की पावर में 3 और 2 की पावर में 4, हमें ध्यान रखना है कि आधार समान होना चाहिए इस रूल में, ठीक है। जब आधार यदि समान नहीं होगा तो हम इनको आपस में नहीं जोड़ सकते। तो आधार जब समान है तो आधार, अब इसको आधार का फॉर्मूला लग जाएगा अपना, तो आधार समान है तो 3 + 4, ठीक है, 3 + 4 ये अपना क्या हो जाएगा, तो 3 + 4 तो बराबर में अपना आ जाएगा 2 की पावर 7, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7। दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है क्या, यहाँ पर नीचे तक, ठीक। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे रूल्स के बारे में। तो दूसरे रूल्स के बारे में बात करते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा रूल्स अपना क्या कहता है, देखो दूसरा रूल्स अपना ये कहता है कि जब कोई चीज
दूसरा रूल्स, पहला रूल्स अपने बात कर लिए, जब आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। अब दूसरा रूल है कि सपोज करो इसमें भी अपना आधार समान होना चाहिए। आधार जब समान है, a की पावर n है और कोई डिवाइड में कोई संख्या है a की पावर n, ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं अंश, ये तो आपको पता है, इसे हम अंश कहते हैं, इसे हम कहते हैं हर। क्या कहते हैं? हर। अब जब a की पावर m अंश में बटे में a की पावर n है, इस कंडीशन में क्या रूल बनेगा? तो इस कंडीशन में क्या रूल बनेगा कि a की पावर n को हम क्या कर देते हैं, या इस टाइप में दिया होगा या आपको इस टाइप में भी दे सकता है, आप कंफ्यूज मत होना, आप तो या स्लैश लगा के ही दे देंगे या आपको डिवाइड का निशान दे देंगे और a की पावर n। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, स्लैश और डिवाइड दोनों सेम है, ठीक है। अब ये कंडीशन दे रखी है तो हमारा जो कंडीशन से जब फॉर्मूला बनेगा तो a की पावर n डॉट, अब जो n है a की पावर n, इसको हम पलट देंगे। जब इस संख्या को हम जब पलटते हैं तो ये जो ऊपर जाती है तो वो संख्या किस रूप में हो जाती है? वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। किस रूप में हो जाती है? माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो a की पावर माइनस n। अब बात आते हैं पहले रूल की बात, ये तो दूसरे रूल में आ गए। अब हम पहले रूल बन गया हमारा, क्या बना? हमारा पहला रूल बन गया कि मैंने पहले रूल में क्या बताया था आपको, जब आधार जब समान है तो उनकी घातें क्या हो जाएंगी? आपस में जुड़ जाएगी। जब आधार जब समान है तो घातों को जोड़ दो, ये अपन ने घातों को जोड़ दिया, प्लस ये माइनस में तो उसको कोष्टक में अपन माइनस के n लिख देंगे, लिख दिया। अब बात ये हो गया m, अब कोष्टक जब हटाएंगे तो प्लस माइनस जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है, आपको बता देता हूँ। जब प्लस इंटू प्लस होगा तो प्लस ही आएगा, जब माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस आएगा, और जब प्लस इंटू माइनस हो तब भी वो क्या आएगा? माइनस का है चिन्ह आएगा। तो ये चीज ध्यान रखने की बात है, ये तीनों चीजें ध्यान रखना। बच्चे सारे नेम में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो बात ये हो गई। अब बात करते हैं, हम इस पे आते हैं दूसरे रूल्स पे, ठीक है। अब दूसरे रूल्स में क्या हुआ? जब कोई संख्या उनके अंश, उनके आधार तो कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, ठीक है। आधार समान है, ठीक है। तो जब अंश व हर को जब पलटने पर लिखते हैं, जब किसी संख्या का आधार किसी संख्या के अंश व आधार, अंश व हर, क्या हो? अंश व हर के आधार समान हो तो हर को बदलने पर उसकी घात, हर को बदलने पर उसकी घात धनात्मक से ऋणात्मक या ऋणात्मक से धनात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक में, धनात्मक में, इसका आगे लिख देता हूँ, धनात्मक में
धनात्मक में बदल जाती है और उनकी घात आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये परिभाषा अपने हिसाब से बनाई हुई है। ठीक है, ये कहीं बुक्स में नहीं है, इसमें मैंने सारी चीज़ें दे दी कि कैसे क्या बन रहा है, क्या चेंज हो रहा है। जब हर को जब ऊपर लेके जाएंगे अंश में, तो हर का जब अंश में लेके जाएंगे, हर को अंश में बदलने पर, हर को अंश में या अंश में बदलने पर, ठीक है, जब हर को अंश में बदलेंगे, हर मतलब हर को अंश पे लेके जाएंगे, तो उसके चाहे वो धनात्मक होगा तो वो ऋणात्मक में चेंज होगा, जो ऋणात्मक होगा तो वो धनात्मक में चेंज होगा, और उनकी घात एक ही क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। अरे सभी को दिख रहा है ना ये चीजें? क्लियरिटी नहीं आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में डाल के कमेंट्स भी दे सकते हो कि सर क्लियरिटी नहीं आ रही, तो हम आगे थोड़ा क्लियरिटी का भी काम करें। ठीक है, तो अब हम दूसरे जो रूल्स था उसका ही हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण अपन ने क्या लिया कि सपोज करो मैंने कोई भी ले लेते 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ये अपन ने लिया। अब क्या आएगा, हर को किस में कन्वर्ट करना है, हर को कहाँ ले जाना है, अंश में। तो हर जब अंश में होगा तो अपन को इसकी घात देखनी है कि घात पॉजिटिव है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो ये इसकी घात किस में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में। किसमें, नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो ये 5 की पावर 3 है, तो ऊपर जाएंगी तो 5 की पावर -3 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, -3। ठीक है, तो अब ये दोनों जब, अब रूल नंबर 1 पर के इनकी घात, आधार कैसा है इनका, समान, तो इनकी घातें कैसे हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 5 अब जोड़ दो, 2 प्लस माइनस के 3 जोड़ दिया अपन ने। अब जब कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस आपस में टकराएंगे तो माइनस, क्या है अपने पास 5, 2 में से 3 गया तो माइनस के 1, ये अपने पास बच गया। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं रूल नंबर 3। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, कमेंट। अब रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है। ठीक है, इसमें जो रूल नंबर 3 है वो हमारा क्या कहता है, तीसरा रूल। अब तीसरा रूल हमारा ये बोलता है कि यदि कोई संख्या a है और उसकी पावर m है, अब ये जो a की पावर m, ये पूरे कोष्टक में ही कंप्लीट क्लोज है। क्या है, कोष्टक में क्लोज है, और कोष्टक के ऊपर जो घात लग रही है वो n है। तो उस कंडीशन में हमारा तीसरा रूल क्या बनेगा कि जब कोष्टक कंप्लीट लगा हुआ हो, तो जब कोष्टक जब हटता है तो n किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, m से। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से। ठीक है, तो तीसरा रूल क्या बन गया अपना कि कोई भी संख्या उसकी घात m है और कोष्टक कंप्लीट हो, उसकी पावर में n हो, तो दोनों संख्याएं आपस में, जो घात वाली संख्या है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाते हैं। तो इसके ऊपर अपन एग्जांपल देख लेते हैं कोई। इसके ऊपर एग्जांपल कि सपोज करो कि मेरे को 2 की पावर में 3 है,
कोष्टक क्लोज, इसकी पावर में 4, तो किस टाइप से हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे और इनकी पावर आपस में गुणा हो जाएगी, जोड़ मत देना, तो गुणा हो जाएंगे इनकी पावर आपस में, तो गुणा होता ही है, क्या बन जाएंगे 2 की पावर 12, क्या बन जाएंगे 2 की पावर 12। तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, रेट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे 2016, 10 जो भी क्वेश्चन घातांक के रूप में पूछे वो भी आपको बता दूंगा कि रेट 2016 में ये क्वेश्चन आया, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपना तीसरा रूल्स हो गया। चौथा रूल्स अपना क्या कहता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चौथा रूल्स ये कहता है कि कोई संख्या है और कोई संख्या उसकी पावर में 1 हो तो वह संख्या है क्या होगी, ए होगी, ठीक है। तो चौथा रूल्स क्या कहता है कि कोई संख्या की पावर में 1 हो तो वही संख्या होगी जो संख्या है। सपोज को एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल अपना क्या हो गया, यदि 2 की पावर 1 है, संख्या कौन सी है 2 और उसकी घात कौन सी 1, तो संख्या कौन सी हो जाएगी 2 ही रहेगी, क्या रहेगी 2। पांचवा भी सब बात करते हैं, यदि कोई संख्या ए है और उसकी पावर में घात 0 है, क्या है उसके पावर में घात 0 है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, उसका कितना मान होता है 1 होता है। जब कोई संख्या की घात 0 हो, इसमें लिख लो, ये इम्पोर्टेंट भी है, जब कोई संख्या की घात 0 तो उसका मान 1 होता है। तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो फटाफट इसको एक बार नोट कर लो। इसका एग्जांपल अपन लिख लेते हैं, इसका एग्जांपल 2 पे ले लेते हैं अपन, 2 के पावर में 0 लगा दिया तो उसका मान कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। पांच रूल्स हो गए अपने। तो एक छठा रूल्स और सातवां रूल्स क्या कहते हैं वही अपन देख लेते हैं, एक बार नोट स्क्रीनशॉट ले लो उसका। देखो 5 रूल हो गए। छठा रूल्स ये कहता है कि कोई संख्या है, ठीक है, यदि उसकी 1/, और संख्या अपनी अभी है 1 की पावर m, इस रूप में दिया है, बटे के रूप में दिया है, जो a है 1 की पावर m है, वो यदि अपने बटे के रूप में हो तो हम इसको किस रूप में लिखते हैं 1 की पावर -m, क्योंकि जब ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो ये चेंज हो जाएगी। मैंने बताया जब हर ऊपर जाता है तो यदि वो धनात्मक घात है तो वो ऋणात्मक में चेंज होगी, जो ऋणात्मक घात है वो धनात्मक में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1 की पावर -m, ठीक। तो ये छठा रूल बोलता है। और यदि यही संख्या दे रखी है, सातवां रूल ये कहता है कि 1 की पावर m में है और उसे हमको धनात्मक रूप में बदलना है, और परिमेय संख्या या भिन्न के रूप में बदलना है, फ्रैक्शन के रूप में करना है। तो परिमेय संख्या के रूप में यदि हमें बदलना है तो 1 की पावर m, और परिमेय संख्या तो जानते ही हो, जैसे p/q के रूप में लिखा जाए, और q नॉट इक्वल 0 हो,
और पी और क्यू क्या, पी और वह क्यू क्या होना चाहिए यहाँ पर, इंटीजर, क्या होना चाहिए, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक हो, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो सकता है चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, तो पूर्णांक हो तो परिमेय संख्या कहलाती है। तो ए की पावर माइनस एम को यदि हमें पी बटे क्यू के रूप में बदलना है तो ए की पावर ए अपॉन एक की पावर एम लिख सकते हैं। तो ऐसे अपने 6 और 7 रूल्स हो गए, ठीक है। 8वां रूल्स अपने क्या कहता है, 8वां जो रूल्स है अभी ये नोट आउट कर लो, इसी में बता देता हूँ 8वां रूल्स। 8वां जो रूल्स है अपना, 8वां रूल्स ये कहता है कि कोई संख्या ए है, यदि दूसरी संख्या इससे भी मल्टीप्लाई है, दूसरी संख्या बी है और यदि कोष्ठक क्लोज है और इनके ऊपर पावर में कोई संख्या लगी है एम, तब इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में ये होगा कि ये जो पावर एम है वो दोनों संख्याओं के ऊपर डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दोनों संख्याओं के ऊपर घात लग जाएगी। जब ये कोष्ठक अपन हटाएंगे तो ए की पावर एम या तो डॉट लगा सकते हो या गुना, और बी की पावर एम, ठीक है। ये अपना 8 रूल्स बनता है। इसका एग्जांपल अपन लेते हैं, तो इसका एग्जांपल सपोज करो 2 है इंटू 3 है, दो संख्या अलग है, इसकी पावर में 2 है, तो मैंने इनको अलग किया, कोष्ठक हटाया, तो सेपरेट सेपरेट लग जाएगी पावर इनके ऊपर, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। ये अपने घातांक रूप में चेंज हो गए, ठीक है। और हमें घातांक रूप में ही चेंज करना है, यदि आगे वो सोल्व आउट का पूछेगा नहीं, वो अपने को कोई भी संख्या दे सकता है, जैसे अपने कोई 21 दे सकता है, 81 देता है, 81 को घातांक रूप में लिखिए, तो उसको घातांक रूप में लिखना है, ठीक है। तो 8th रूल्स ये बोलता है कोई दो संख्या है और दोनों संख्याओं के गुणे में क्या है, एम है, उस घात में एम है, तो वो जब कोष्ठक हटाया जाता है तो घात सेपरेट सेपरेट दोनों संख्याओं पे लग जाती है। तो 8वां रूल्स ये कहता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नॉर्मल रूल्स, यदि कोई संख्या ए है और दूसरी संख्या बटे में भी दूसरी संख्या बी है और कोष्ठक क्लोज और इनकी पावर एम है, तब ये क्या बनेगा, जब कोष्ठक हटाएंगे तो पावर सेपरेट सेपरेट लगा दो, दोनों संख्याओं पर लगा दी सब्जी, ये लग गई, लगा दिया, हाँ सर लगा दिया, तो ये लग गई। अब रूल नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, किस पे आते हैं, रूल नंबर सेकंड पे। अब बताओ रूल नंबर सेकंड का क्या था अपना, रूल नंबर सेकंड बटे में था, लेकिन बटे में था। अब सपोज करो मैं रूल नंबर सेकंड पे आता हूँ, कर सकते हैं कि इसको रूल नंबर सेकंड में कन्वर्ट, देखते हैं करते हैं कि नहीं होता है, नहीं होता। ए की पावर एम, जब हर को लेके जाऊंगा अंश पे, अंश में, तो बी और इसकी घात क्या थी एम, पॉजिटिव, तो नेगेटिव में चेंज। अब बताओ क्या कर सकते हैं इसमें हम, कुछ लगता है कि रूल नंबर 2 नहीं लगता, क्योंकि रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब उनके आधार बेस क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए, उनके आधार समान होने चाहिए, तब उनकी घात कैसे होगी, जुड़ेगी। और कोई रूल, अभी रूल नंबर 8 भी पढ़ाया था, रूल नंबर 8, लेकिन उनकी घात कैसी होनी चाहिए, समान, लेकिन यहाँ तो एक एम और एक माइनस एम है, तो हो सकता है, नहीं हो सकता। तो रूल नंबर 8 कोई फॉलो नहीं होगा, ये भी फॉलो नहीं होगा, सीधा सीधा अपने को इस रूप में ही लिखना है, ठीक है। जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, 2/3 की पावर 2, तो इसे किस रूप में लिखना है, सेपरेट सेपरेट घात लगा दो,
बस इतना सा करना है। ठीक है, रूल नंबर अपना 10 आता है। रूल नंबर 10 ये कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रूल नंबर 10, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब रूल नंबर 10 की बात करते हैं तो रूल नंबर 10 सबसे अच्छी चीज़ है। रूल नंबर 10 ये कहता है कि कोई संख्या आपने दी है और उसके पावर में x लगा है। क्या लगा है? x, और बराबर में b लिखा है। क्या लिखा है? b। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? तो जब हमें a का मान ज्ञात करना है तो इस कंडीशन में क्या रूल फॉलो करता है? यदि a की पावर x से बराबर में b दिया जाता है, हमें a का मान ज्ञात करना है। b का मान तो हमें दिया हुआ है, लेकिन अब हमें a के ऊपर पावर में क्या दिया? चर राशि दी हुई है, x दिया हुआ है। तो हमें x दिया हुआ है तो हमें a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसकी दो कंडीशंस फॉलो होती है। आप पहले दोनों बोथ साइड में क्या कर दोगे? घात में 1/x से दोनों साइड में दोनों संख्याओं की घात को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1/x से। तो कर दो, कर दिया सर जी। देखो ये करा हमने a और इसकी पावर में x थी, दोनों साइड क्या कर दिया? 1/x से। इस साइड में भी क्या कर दिया? 1/x, दोनों साइड 1/x लगा दी पावर में। जब पावर में 1/x लगा दिया तो जब कोष्टक कंप्लीट हो, और कोष्टक जो कंप्लीट होने के बाद जब कोष्टक को हटाया जाता है तो इनकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सपोज इसकी पावर पे बने तो कर दो, हाँ कर दें तो करो, x इंटू 1/x बराबर में इसको कर देंगे तो 1 इंटू 1/x। x से x कैंसिल, a1 तो a1 को मैंने बताया था रूल नंबर कौन सा? 6, रूल नंबर 5 या 6 होगा। मैंने बताया था कि जब पावर एक कोई संख्या उसके पावर में 1 हो तो उसे वही संख्या लिख दिया जाता है। आप जैसे कोई संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो b की पावर 1/x, तो निकल गया a का मान, इम्प्लाइज एट। तो a का मान निकल गया ना। तो रूल नंबर 10 यही बोलता है। तो रूल नंबर 10, ठीक है। तो a की पावर x बराबर b हो तो हमें फाइंड आउट करनी है। हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर b की पावर 1/x लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं वो मैंने टाइप करके बता दिया। ठीक है, तो ये 10 रूल्स हैं। अब कल इनके से रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पेट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, जय महाकाल।